आप सभी का टैलेंट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले करते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से मनाई होगी कल आप सभी लोगों ने दिवाली। भाई दूज आ रही है, बहुत सारे अच्छे अच्छे हमारे त्यौहार आ रहे हैं, पड़वा आ रहा है। तो चलिए अपनी खुशियों का इजहार करते हुए, खुशियों की वेलकम करते हुए और खूब सारा एंजॉय करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 1 नवंबर लग चुका है। इसके पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि अब मेरा वीडियो एक्चुअली मैं जैसे ही वीडियो बनाती थी उसके बाद डाउनलोड होने में या फिर रिलीज़ होने में थोड़ा टाइम चला जाता था। बट अब मैं हर दिन मॉर्निंग को 7 o'clock मेरा वीडियो आएगा कल से, ठीक है। तो ये वाला एक मैसेज आप लोगों को देना था। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आज का वीडियो देख रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो हो रही है नवंबर मंथ की। तो देखते हैं नवंबर मंथ में आपके लिए कौन से मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। एक्चुअली मैंने शफल करके रखा था, इसलिए मैंने कार्ड सारे ले लिए हैं। तो आपके लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है, तो देखते हैं नवंबर मंथ आप लोगों के लिए कौन सा सौगात लेकर आ रहा है। चलिए देखते हैं। ओके, पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं। डिवाइन कह रहे हैं पहले कार्ड स्प्रेड कर लो। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन टावर का भी कार्ड है। ओके, हम जितने कार्ड्स लेते हैं उतने ही कार्ड्स डिवाइन ने दिए हैं। 6 कार्ड लेते हैं। 6 कार्ड्स की उन्होंने निकाल दिए थे, इसलिए शायद उन्होंने नेक्स्ट कार्ड नहीं दिया। ओके, यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ निकल कर ये आ रही है नवंबर मंथ में। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और साथ साथ में ये टाइमलेस रीडिंग है। मतलब ये पूरा नवंबर मंथ में जब भी ये आपको वीडियो मिलेगी या आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी, तो यहाँ मुझे नवंबर मंथ में ये निकल कर आ रहा है कि आप जो बहुत थकान महसूस कर रहे थे, अक्टूबर मंथ में जो आपको स्ट्रगल देखने को मिले थे, अक्टूबर मंथ में जो नेगेटिविटी देखने को मिली थी, या अक्टूबर मंथ में आपने जो स्ट्रगल अपने लाइफ में देखा था, ओवर वर्कलोड को देखा था, अक्टूबर मंथ में जो आप लोगों ने वर्कलोड देखा था, वो मुझे नवंबर मंथ में आप लोग फ्री होते हुए नज़र आ रहे हैं उस चीज़ों से। बहुत मल्टीपल टास्क किया था आपने, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी आपने अक्टूबर मंथ में। मल्टीपल और मल्टीपल और मल्टीपल, मतलब आपने अपनी 100% ऊर्जा लगा दी थी अक्टूबर के मंथ में। खूब सारे काम करने के कारण आपको थकान महसूस हो रही थी, बॉडी पेन महसूस हो रहा था, सर दर्द महसूस हो रहा था, हाथ पैरों में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। उत्साह की कोई कमी नहीं थी, उत्साह बराबर था, लेकिन थक गए थे। लेकिन नवंबर मंथ में आप उस वर्कलोड से बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उन समस्याओं से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी समस्याओं का समाधान मिलते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बट एक चीज़ नवंबर मंथ में मुझे अलग टाइप से नज़र आ रही है। वो ये नज़र आ रही है, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, कुछ ब्लास्ट होते हुए दिख रहा है, कुछ बिल्डिंग में प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। यहाँ टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड एक मुसीबत को भी बताता है, टावर का कार्ड एक समस्या को भी बताता है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हम रीडिंग इसलिए करते हैं ताकि हम उन सावधानियों को लेकर कॉन्शियस होकर हम जिएंगे तो शायद हम इन विपदाओं से बच सकते हैं। ये सबके लिए लागू नहीं होगा, बस हम यदि सावधानी रखेंगे तो शायद ऐसी घटनाएं घटने से भी बच जाएंगी। क्योंकि यहाँ मुझे कुछ डिज़ास्टर सुनाई दे रहा है, तो शायद हो सकता है कोई क्लाइमेटिक के कारण कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर कोई बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, या फिर आपके जीवन में जो बहुत सारी उलझनें थी, बहुत सारी समस्याएं थी, हो सकता है नवंबर मंथ में उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए भी मुझे दिख रहे हो। आपको ये कार्ड को भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, है ना। ओ सॉरी, ये कार्ड आपके दिख नहीं रहा है। मैं 1 मिनट, थोड़ा सा कैमरा, ओके, हाँ अभी आपको ये कार्ड दिख रहे होंगे।
ये नवंबर मंथ में ये चीज़ और निकल कर आ रही है कि आपको हो सकता है अक्टूबर मंथ में किसी ने आपको बहुत परेशान किया है, खुद बातों से आपको हर्ट किया है, बातों से आपको घायल करने की कोशिश की है, जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे शायद नवंबर मंथ में भी। तो यहाँ एक एडवाइस निकल कर ये आ रही है कि दूसरों के दिए हुए घावों को लेकर चलने से अच्छा है अपने स्ट्रेंथ पर आप खुद हैं, ऑलरेडी आप स्ट्रेंथ में हैं, करेज में हैं, प्रोटेक्शन में हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन में है, ग्रीन तारा माँ के प्रोटेक्शन में है। तो डियर अपने आप को इमोशनली हर्ट होने मत दो, अपने आप को वहाँ से बाहर निकालो, अपने आप को वहाँ से परेशानियों में से बाहर निकाल दो। क्योंकि यदि हो सकता है कि ऐसे टावर मोमेंट जब देखें तब आप काफ़ी हर्ट हो जाए या परेशान हो जाए, या हो सकता है समाज में ऐसी कोई चीज़ें चल रही होंगी तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि देखो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मतलब आप इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करो और हो सकता है आपको खुद ही अपने आप को आप परेशान कर दो। तो जी नवंबर मंथ में इस टावर मूवमेंट से या इस परेशानियों से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, ताकि आपके अंदर विद्यमान जो दिव्य ऊर्जा है वो हमेशा आपको मोटिवेट रखे, वो हमेशा आपको रेडी रखे परेशानियों से कैसे पार पाना है या चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करना है। उस परेशानियों को लेकर बैठना नहीं है, बल्कि उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। और यही एक डिवाइन सोल का कार्य होता है, और आप है डिवाइन सोल। क्योंकि आपके जीवन की ये बहुत सारी जो झंझटें हैं, समस्याएं हैं, ये आपकी नवंबर मंथ में पूरी होते हुए दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप होकर कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जो एक अंधेरे में गुप्त वार्ता हो रही है। तो उस गुप्त वार्ता से बचने के लिए ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मिलकर कार्य करना, कुछ कंस्ट्रक्शन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, या फिर मनी को रिलेटेड कोई गॉसिप हो रही है, कोई प्लानिंग हो रही है, तो ये एक काफ़ी पॉजिटिविटी भी दिखा रहा है। बट ये एक मुझे ये भी दिखा रहा है, यदि ये गुप्त योजनाएं सब लोग मिलकर करते हैं और सही रूप में करते हैं और सही ढंग से करते हैं और अपनी बातों को सही व्यक्त करते हैं, तभी आपके जीवन की मनी संबंधित समस्याएं सॉल्व होती है। यदि आप झूठ बोल रहे हैं, यदि आप नकार रहे हैं उन चीज़ों को, तो डियर आपके जीवन में वो सारी समस्याएं बनी रहेंगी। तो आपको सच का साथ देना है, सच के साथ खड़े रहना है। और यहाँ पर आप सच के साथ हो, इसलिए आपके जीवन में एक ऐसा चक्र घूमने वाला है, एक ऐसा चक्र घूमेगा जिससे कि आपकी सारी चीज़ों को आप एक युग परिवर्तन के रूप में देखोगे, या एक समय के परिवर्तन को होते हुए दिखोगे, या आपके जीवन में से एक समय बदलता हुआ ये आपको नज़र आने वाला है। एक समय था जब आप परेशान थे, एक समय था जब ओवरलोड थे, अब एक समय था जब बीमार थे, एक समय था जब आप समस्याओं पर आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे। लेकिन आप नवंबर मंथ में इन सारी चीज़ों से आपको नवंबर मंथ के एंड होते होते इन समस्याओं से आप छुटकारा पा लेंगे। और आपको शायद ये कार्ड दिख ही रहा होगा, ये कार्ड है हमारा द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ ये कह रहा है कि आप एक लग्जरियस लाइफ जीने वाले हैं, काफ़ी सहूलियतें रहेंगी आपको, काफ़ी आपको सुविधाएं मिलेंगी, ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको, आपके बच्चों की तरक्की होते हुए देखने को मिलेगी। आप नवंबर मंथ में काफ़ी आराम से बिताने वाले हैं। लास्ट में आप इन सारी समस्याओं को पार पाड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक एम्प्रेस की भूमिका में आ जाएंगे। मतलब आप इन सारी समस्याओं से उबर के बाहर आकर आप एक एम्प्रेस के रूप में जाने वाले हैं। देखते हैं नवंबर मंथ में आपके लिए सोल पर्पस कार्ड आपके लिए क्या लेकर आते हैं, कि सोल जर्नी आपकी नवंबर मंथ में कैसी रहने वाली है। देखते हैं सोल जर्नी आपकी नवंबर मंथ में कैसी रहने वाली है। देखते हैं सोल जर्नी नवंबर मंथ में आपकी कैसे रहेगी। ओके एंड बी। तो डियर आपके जीवन में जो ऐसे लोग हैं जो ईर्ष्यालु लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जो
इतना जो संघर्ष कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि आप पर और कितना बर्डन डाला जाए। लेकिन आप हैं जो ऐसे लोगों को, ईर्ष्यालु लोगों को दो तमाचा देकर आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना डिफरेंट चैलेंजेस को सॉल्व करने की आपके अंदर ताकत है, कितना आपके अंदर साहस है कि आप कैसे भी पहाड़ जैसे भी समस्या आ जाए या नदी जैसे भी धारा आ जाए, आप उसको भी पार करने का साहस रखते हैं। तो ये आपकी जो दृढ़ शक्ति है और ये जो चैलेंज को एक्सेप्ट करने की जो ये आपके अंदर एक ताकत है, ये नवंबर मंथ में और स्ट्रांग होने वाली है। नवंबर मंथ में खुशियों का आगमन भी हो सकता है। द एम्प्रेस का कार्ड है। यस डियर, आपका नवंबर मंथ में खुशियों का आगमन हो सकता है। आप इस खुशी के लिए बिल्कुल अवेयर हैं। आप में से कुछ लोगों की शादी होते हुए दिख रही है या घर में शादी होते हुए दिख रही है, बाल बच्चे होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने घर में डॉल्फिन लगा के रखा है या डॉल्फिन की पिक्चर लगा के रखी हुई है, और ये डॉल्फिन की पिक्चर आपको निरंतर खुशियाँ देती हैं, आपको आनंद देती हैं और ये बताती हैं कि आप बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो, और ये सही मार्ग पर चलना ही आपके लिए एक खुशी का कारण बनने वाला है नवंबर मंथ में। यस डियर, जैसे मैंने बताया कि आप एक रिच पर्सन के रूप में दिखने वाले हो, एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में दिखने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर ऐशो आराम, आपको वीनस, आपका शुक्र काफ़ी मजबूत होते हुए दिख रहा है मुझे। यस डियर, आपको सक्सेस मिलके रहेगी। नो लॉन्गर, मतलब ज़्यादा दिन नहीं है ये सारी चीज़ों पर। हो सकता है लव लाइफ में आपको सक्सेस मिल जाए, हो सकता है एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिल जाए, हो सकता है जो मनी ग्रोथ आप देखना चाह रहे हैं उसमें सक्सेस मिल जाए। मतलब कोई एक ऐसी सक्सेस है जो आप चाह रहे थे अपने जीवन में, या मुझे सुनाई दे रहा है घर खरीदना। यस, आप घर भी खरीद सकते हैं। डाउट नहीं करना है, और आप बिल्कुल डाउट नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास सारे आंसर्स हैं। इस नवंबर मंथ में आपको सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। जो लोग ईर्ष्यालु हैं उनकी आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं, आपको सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। मतलब कुछ खुलासे भी होने वाले हैं नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में कुछ ऐसी जो आपके घर की, जो मैंने कहा ही, आपका स्ट्रगल एंड होते हुए दिख रहा है, आपकी परेशानियां खत्म होते हुए दिख रही है। स्वास्थ्य में आप काफ़ी अच्छा लाभ होते हुए देखने वाले हैं। आपके जीवन में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होने वाली है, एक खुशनुमा शुरुआत होने वाली है, खुशियों की शुरुआत होने वाली है। यस, आप लोगों ने उन सारी समस्याओं को छोड़कर जो आगे बढ़ रहे हैं, फॉरगिव करके आगे बढ़ रहे हैं, आप काफ़ी हम्बल होकर जो आगे चल रहे हैं, और आपके अंदर जो करुणा है, लोगों के लिए जो प्रेम है, लोगों के लिए जो दया भाव है, वो एक प्यार के रूप में फ्लो होते हुए नवंबर मंथ में देख रही हूँ। आप काफ़ी डिसिप्लिन वे में कार्य करेंगे नवंबर मंथ में, काफ़ी डिसिप्लिन वे में आप चलने वाले। मैं एक ही कार्ड रखती हूँ और ये बंडल को हटाती हूँ, मतलब ये काफ़ी अच्छा रहेगा। या नवंबर मंथ में आपको ये जो सक्सेस मिलने वाली है उसका बड़ा सा रीज़न मुझे यहाँ यही निकल कर आ रहा है, आप काफ़ी डिसिप्लिन वे में रहने वाले हैं। ओके, अब हम लोग चक्रास कार्ड से देखते हैं कि आपकी कौन से चक्रास यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं, ये भी चेक कर लेते हैं, और उससे रिलेटेड आप कौन से कार्य करने वाले हैं। नवंबर मंथ में मिरेकल्स होने वाले। वाह, यहाँ पर आपको खुशियाँ आ रही हैं, यहाँ आपको सक्सेस मिल रही है, यहाँ आप लग्जरियस में जा रहे हो, और यहाँ पर मिरेकल हो रहे हैं। मिरेकल का कार्ड यहाँ यही बता रहा है कि डियर, आपको एकदम आश्चर्यचकित अनुभव भी होने वाले हैं। यहाँ आप एकाग्र चित्त भी रहेंगे, कुछ लोग मेडिटेशन में जाएंगे, कुछ लोग ध्यान मग्न भी रहने वाले हैं, कुछ लोग अपनी समस्याओं का निदान खुद ही निकाल लेने वाले हैं। क्योंकि आपका अंतःमन ये सारी चीज़ों को बिल्कुल जानता है। तो देखते हैं आपके लिए नवंबर मंथ और क्या आ रहा है। परसेप्शन, यस, आप अपने खुद के कुछ विचार बनाने वाले हैं। आप अभी तक कई बार न लोगों के विचारों के अनुसार चलते थे, लोगों की सोच के अनुसार अपने एक्शन लिया करते थे, बट नहीं, आपका खुद का अपना एक सोच है, आपकी खुद की अपनी एक धारणा है, आपकी खुद की एक प्लानिंग होनी चाहिए। और ये नवंबर मंथ में आपको डिवाइन के थ्रू ये गाइडेंस मिलने वाले हैं, और ये आप अपने खुद के परसेप्शन को आप इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आपको दुख भी रहने वाला है, क्योंकि टावर का कार्ड है। तो यस, नवंबर मंथ में सावधानी तो है,
क्योंकि नवंबर मंथ में कुछ टावर का कार्ड या फिर हमारा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो आप जितना सतर्क रहकर रहेंगे और जितना ओपन कम्युनिकेशन करेंगे तो डियर ये दुख का कारण नहीं होगा। दुख का कारण ये तभी होता है जब हम अपनी बात को खुलकर नहीं रखते हैं, तभी हम दुखी हो जाते हैं। यस, ये नवंबर मंथ में आप सक्सेस जो आपको मिलने वाली है, आपके जीवन में जो ये मिरेकल्स होने वाले हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है आप अपने आप की खोज करने वाले हैं। जो आपका मेडिटेशन रहेगा उससे आपको एक सत्यता का ज्ञान होने वाला है, एक एनलाइटमेंट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप लोगों की सेवा करना बहुत पसंद आता है, या आपके घर में है जो बैड रिटर्न है तो उसकी आप सेवा कर रहे हैं, उस सेवा का आपको मेवा ज़रूर मिलने वाला है। आपको अच्छा लगता है गरीबों की सेवा करना, आपको अच्छा लगता है लोगों को सर्व करना, ये आपको काफ़ी पसंद आता है। यस, लास्ट कार्ड है ग्रैटिट्यूड। यस, आपको नवंबर मंथ में ओके मैम, मेरे को यहाँ पर एक डिवाइन कह रहे हैं मुझे अपना स्वाध्याय अनाउंस करना चाहिए। तो ग्रैटिट्यूड के कार्ड के बाद ही ये मेरे को फिर से मैसेज आया। तो आप में से जितने लोग मेरा स्वाध्याय कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो व्हाट्सअप लिंक दे दूँगी। और यदि ऑलरेडी आप उस ग्रुप में हैं तो मुझे बताइए आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो ग्रुप ही इसलिए बनाया है ताकि आप स्वाध्याय को ज्वाइन करके मेरे परमानेंट ग्रुप में आ जाएं। क्योंकि वो परमानेंट ग्रुप वाले लोग फिर अपने अपनी चीज़ों का, अपनी अपनी बिजनेस का या अपने विचारों का वहाँ आदान प्रदान करते हैं। तो आप चाहें तो अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने कार्मिक रिलेशनशिप को कट आउट करना चाहते हैं या उसको प्योर करना चाहते हैं, तो डियर आपको स्वाध्याय ज्वाइन करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप लिंक रहेगा, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है ग्रैटिट्यूड का कार्ड। यस, आप चाहें तो बिल्कुल मुझे बता सकते हैं क्यों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ये डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, अब हम लोग देखना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए इस नवंबर मंथ के लिए क्या कहना चाहते हैं। तो दिल थाम के बैठिए, नवंबर मंथ में क्या यूनिवर्स के मैसेजेस हैं आपके लिए। और इसके बाद हम लोग रेमेडी कार्ड लेंगे। और मेरी कल पूरी उम्मीद है कि कल मॉर्निंग को 7 o'clock आपको मेरा वीडियो ज़रूर मिले। यस, इंट्यूशन। यस, आप जो मेडिटेशन करने के कारण जो आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है, आप जो अवेयर हो रहे हैं, आपको जो आंसर्स चाहिए थे, जो गाइडेंस चाहिए था, वो डायरेक्ट अब यूनिवर्स के थ्रू, ब्रह्मांड के थ्रू आपको यहाँ मिलते हुए दिख रहा है। आपको एक ब्लू फ्लेम नज़र आती है और ये ब्लू फ्लेम है आपकी थर्ड आई चक्रा की, और यही आप कनेक्ट करते हैं प्योर लव, प्योर लाइट, प्योर गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। यस, और यहाँ पर आपके लिए आया है गाइडेंस। यस, आपको ये यूनिवर्स गाइडेंस देते रहते हैं, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं, आप गाइडेड हैं मास्टर गाइडेंस के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, आप हाईएस्ट सोल्स के द्वारा और हाईएस्ट डिवाइन सोल्स के द्वारा आप एक गाइडेड पर्सन है। यस, यहाँ यही निकल कर आ रहा है। आपको रिवॉर्ड दिया जाने वाला है, आपके जीवन में वो सारे ड्रीम्स और विजन्स पूरे होने वाले नवंबर मंथ में, जिनकी आपने इतने समय से अपेक्षा की थी और आप काफ़ी पेशेंसली उन चीज़ों की राह देख रहे हैं। इनर वर्ल्ड, या आप आउटर वर्ल्ड तो बहुत देखते हैं, लेकिन ये मेडिटेशन जो होने वाला है ये आपको इनर वर्ल्ड की तरफ लेकर जाने वाला है। आप बाहर की दुनिया से तो बहुत कनेक्टेड हैं, बट आप अंदर की दुनिया से अब कनेक्ट होने वाले हैं, ये मैसेज आ रहा है। नो लिमिटेशन की बात की जा रही है, आपको क्लिस्टर क्लियर ये पता है आपके जो न्यू प्लान्स बन रहे हैं, जो एक नई ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, आपके अंदर का जो पोटेंशियल जाग रहा है, वो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया संचार लेकर आएगा। यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि आप एक हायर स्टेट में, कॉन्शियस स्टेट में पहुँचने वाले हैं। ये जो मेडिटेशन होने वाला है आपका, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। आपको बस रेडी रहना होगा।
ओके, रिलीज कर देना चाहिए आपको उन सारे दुख, दर्द, परेशानियों को, ऑब्स्टिकल्स को, सबको रिलीज कर दो। उन लोगों को रिलीज कर दो जिन लोगों ने आपके जीवन में हमेशा नुकसान पहुंचाया है। उन लोगों को हमेशा एक्सेप्ट करो जिन्होंने आपके जीवन में हमेशा फ्लावर खिलाए हैं या फिर आपको आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाई है। आप हमेशा उनको फॉलो करो, यही डिवाइन का मैसेज आ रहा है। तो डियर, ये नवंबर का मंथ भी बिल्कुल मिला जुला है। दुख, दर्द, परेशानियों के साथ साथ खुशियों का आगमन, और यहाँ मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नज़र आ रही है। तो ये नवंबर मंथ का रीडिंग यहाँ तक जितने लोग देखे हैं उन सभी के लिए गॉड ब्लेस यू, डिवाइन की तरफ से गॉड ब्लेस यू। यस, मनी संबंधित समस्याएं यदि आपको चल रही हैं या फिर आप अपनी किसी ऐसी स्टेबिलिटी को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ पर मर्क्यूरी प्लैनेट आ रहा है। ग्रीन कलर आपको थोड़ा सा वियर करना चाहिए। ग्रीन एनर्जी साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आपको हेवी कर देना चाहिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, आपको हैंडीकैप पीपल की मदद करनी चाहिए। यदि कोई आपके आसपास हैंडीकैप पीपल है तो आपकी जो भी कैपेसिटी है उसकी आप मदद कीजिए। ग्रीन प्लांट साउथ वेस्ट डायरेक्शन शो कर रहा है, तो आपको ग्रीन प्लांट लगाना चाहिए अपने घर में। और एमरल्ड स्टोन को वियर कीजिए और कम से कम 5 पौधे आपको लगाने के लिए यहाँ कहा जा रहा है यदि आप मनी संबंधित समस्याएं यहाँ देख रहे हैं। तो यदि आपके घर में उत्साह होने वाला है, शादी होने वाली है, या घर खरीद रहे हैं, या उसकी वास्तु शांति हो रही है, तो डियर वहाँ पर आपको हवन जरूर करना चाहिए। बिना हवन किए ये सब कार्य ना करें। हवन करने से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, ब्लैक कोई भी एनर्जी है वो निकल जाने वाली है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन आ रहा है आपके यहाँ पर, और वेडनेसडे और सैटरडे यहाँ निकल कर आ रहा है। आपको ब्लैक कलर के कैंडल्स को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बर्न करना चाहिए सैटरडे के दिन, ठीक है। और उसके जो और आप जितना भी उसका वैक्स बच जाएगा उसको आपको फेंक देना है, बाहर निकाल देना है, घर के बाहर निकाल देना है। इससे आपकी सारी ड्रीम्स पूरी हो जाएंगी और ये जो खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं वो और बढ़ती हुई मात्रा में आएगी। यस, ये नवंबर का मंथ आपको काफ़ी स्ट्रेंथ दे रहा है। ये भी फायर साइन है, आप काफ़ी ऊर्जावान रहने वाले हैं। सन की एनर्जी आ रही है, थर्ड आई चक्र यहाँ ओपन होते हुए दिख रहा है। लियो साइन यहाँ पर आया है, एरीज साइन आया है। कैट आइज या जैफ आपको यूज़ करना चाहिए। आपको नवंबर मंथ के लिए अफर्मेशन आ रहा है, आई एम करेजियस, I am courageous and strong. I will overcome my fear. ठीक है, ये आपको अफर्मेशन देना चाहिए। आपके लिए हीलिंग करना चाहिए आपको रोजमेरी से या सिनेमॉन से, या फिर थर्ड आई चक्रा पर आपको इसेंशियल ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए। इट्स टाइम टू कनेक्ट योर इनर स्ट्रेंथ, आपको अंदर की ऊर्जा से कनेक्ट करना चाहिए और अपनी पोटेंशियल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और लास्ट कार्ड आया है द फैमिली, यस द 10 ऑफ कप्स। इस समय नवंबर मंथ में आपकी फैमिली खूब एंजॉय करेगी, प्यार से रहेगी। आपको गोल्डन कलर यूज़ करना है यहाँ पर। माई लाइफ चॉइस मेक मी फील, यहाँ पर आपको अपनी जो चॉइस है वो एक ही है कि मेरा परिवार खुश रहे, मेरे परिवार की इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरे परिवार को ब्लेसिंग्स मिले, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरे परिवार को अनकाउंटेड ब्लेसिंग मिलती रहे। तो डियर यहाँ पर आपको ओम घृणी सूर्याय नमः करते हुए रोज सूर्य को जल देना चाहिए, और ये जल रोज देना है सूर्योदय के पहले। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो ये आपको हमेशा इनकी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आती रहेगी। ये नवंबर मंथ की रीडिंग थी। देखिए, यदि आपको ये सारी क्लेम कीजिए, सुरक्षित रहिए, सावधानी से चलिए, आंखें खोल के रखिए और अपने आप को सिक्योर रखिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।